नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपाल और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। बेंगलोर के फोर्टिस अस्पताल में कोरोना के री इन्फेक्शन का मामला सामने आया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी मरीज के ठीक होने के बाद दोबारा उसको कोरोना कैसे हो सकता है, तो हम आपकी ये जिज्ञासा भी दूर कर देते हैं। दरअसल किसी मरीज को दोबारा कोरोना होगा या नहीं होगा, डॉक्टरों के मुताबिक अगर डॉक्टर की माने तो ये मरीज के शरीर पर निर्भर करता है। अगर डॉक्टर की माने तो डॉक्टर के मुताबिक इस वायरस के बारे में अभी कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है और ऐसे में इस बात को खारिज करना भी सही नहीं होगा कि ये एक बार होने के बाद व्यक्ति को दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। साथ ही डॉक्टरों ने कहा कि ये एक तरह का फ्लू है, जैसे फ्लू एक बार ठीक हो जाता है और दोबारा हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसी तरह से ठीक हो सकता है कि कोरोना वायरस भी जो है एक फ्लू की तरह है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कि एक बार ठीक होने के बाद किसी व्यक्ति को दोबारा ये हो जाए। हालांकि डॉक्टरों का साफ तौर पर ये कहना है कि ये मरीज के शरीर पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी ठीक से ये नहीं पता है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने पर शरीर में एंटीबॉडी बनती है तो उसे कितना बचाव होता है और कितने दिनों तक शरीर में रहता है। सर गंगाराम अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर SP ब्योत्रा कहते हैं, ये बीमारी 6 महीने पुरानी है, इसके लिए आने वाले समय में दोबारा हो सकता है या नहीं और ये वायरस कैसे व्यवहार करेगा ये भी कहना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पूरी दुनिया में ऐसे कई केस सामने आए हैं, हमारे भारत में भी कुछ ऐसे केस सामने आए हैं। अब ये क्यों हो रहा है अभी ठीक तौर पर नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि जो शरीर में एंटीबॉडी बनती है उसकी लाइफ कितनी है ये पता नहीं है। एंटीबॉडी कम है, ये ख़त्म हो जाए इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। जैसे बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में एक बार होते हैं लेकिन उसके लिए ज़िंदगी भर इम्यूनिटी हो जाती है, या ये हो सकता है वायरस म्यूटेशन कर ले और री इन्फेक्शन कर दे। साथ ही आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि हम HIV की वैक्सीन अभी तक इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि वायरस अपना म्यूटेशन चेंज कर लेता है। डॉक्टर SP ब्योत्रा के मुताबिक जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा पता चलता जाएगा कि री इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं। ये देखना पड़ेगा कि क्या इम्यूनिटी परमानेंट बनती है और अगर इम्यूनिटी नहीं होती तो री इन्फेक्शन हो सकता है। ये व्यवहार कैसे करेगा अभी इसकी भी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, कुछ और पता लगाने में कुछ और वक्त लगेगा। कुल मिलाकर फ़िलहाल डॉक्टरों का यही कहना है कि कोरोना के बारे में हर दिन नई नई जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में इस वायरस से बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। चलिए अब जानते हैं बेंगलुरु के पूरे मामले के बारे में। दरअसल जुलाई में ठीक हुई महिला को एक बार फिर से कोरोना हो गया है, वो एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आपको बता दें कि 27 वर्षीय महिला जुलाई में कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। रिकवर होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। अस्पताल के आधिकारिक का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि महिला पर किए गए परीक्षणों से पता चलता है कि उसने कोरोना वायरस के प्रति कोई प्रतिरक्षा विकसित नहीं की थी। आपको बता दें कि अस्पताल के डॉक्टर प्रतीक पाटिल ने कहा, आमतौर पर संक्रमण के मामले में कोविड इम्यूनोग्लोबुलिन G एंटीबॉडी टेस्ट संक्रमण के 2-3 सप्ताह के बाद पॉजिटिव आता है, ये दिखाते हुए कि रोगी ने कोविड से लड़ने वाली कोशिकाओं का विकास किया है। हालांकि आपको बता दें इस केस में एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव निकला है, जिसका मतलब है कि संक्रमित होने के बाद उसके शरीर में इम्यूनिटी नहीं बनी। दूसरी संभावना ये है कि एंटीबॉडी 1 महीने के भीतर गायब हो गए, जिसकी वजह से री इन्फेक्शन हो गया। री इन्फेक्शन के बाद उसके लक्षण हल्के होते हैं। उन्होंने आगे कहा, री इन्फेक्शन के मामलों का मतलब है कि मरीज के शरीर में एंटीबॉडी शायद नहीं बने, इसकी वजह से संक्रमण फिर से व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेता है। आपको बता दें कि खतरा अभी टला नहीं है, जितना हो सके सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जुड़े रहिए लोकपाल के साथ। देखते रहिए लोकपाल, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।